हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। तो दोस्तों, मेरा जो पहला इससे प्रीवियस जो वीडियो था वो नरेशन के ऊपर था। उस पर मैंने ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डील किया था कि कैसे हम उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, उस पर हम नरेशन चेंज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा, ये हमारा लास्ट है नरेशन का प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम वन बाय वन पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता था, सिंपल पास्ट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता था, पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता था, पास्ट परफेक्ट में उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, वर्ब फोर लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है और एक एडिशनल चीज़ है वो भी हमें पता है, या तो फोर या तो सिंस। मैंने अपने प्लेलिस्ट पे मैं अगेन उस बात को रिपीट कर रही हूँ कि सिंस और फोर का यूज़ स्पेशली बताया है उसमें। आप ज़रूर से ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देखिए। सिंस और फोर का यूजेस मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हम यूज़ करेंगे फोर और कहाँ सिंस। उसके बाद यहाँ टाइम, लास्ट में हमारा टाइम दिया हुआ रहता है, जैसे 2004, 2008, इस तरह मॉर्निंग, इवनिंग, 10 o'clock, 8 o'clock, बहुत तरह के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम। बस ये स्ट्रक्चर तो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो सिर्फ एक ही चेंज आएगा, वो चेंज हमारा है हैज़ हैव की जगह हमारा हैड आ जाएगा। जहाँ हम हैज़ हैव बीन करते थे वहाँ अब करेंगे हैड बीन, बस बाकी सेम टू सेम वहीं उतर जाएगा। चेंजेस बस इतना ही करना है। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नीचे चेंज होगी। यहाँ मैंने दो तरह के दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चेंज होगा, यहाँ हैज़ हैव रहेगा और यहाँ हैड रहेगा। एग्जाम्पल्स मैंने पहले लिखा है, ही सेड टू रोहन सीता हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। ही सेड टू रोहन, आपको रिमेंबर होगा कि इन्वर्टेड कॉमा हट के नरेशन में डैट लगता है। ही सेड टू रोहन डैट सीता हैज़ बीन के जगह हो जाएगा हैड बीन, जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया। ही सेड टू रोहन डैट सीता हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ओनली इस बात को माइंड में रखना है, हैज़ हैव रहेगा वहाँ हैड कर देना है। इसी को अगर हम एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो वहाँ क्या चेंजेस आएगा, देखिए यहाँ सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू रोहन हैज सीता बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो इसे हमें चेंज करना है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही जब मैंने फर्स्ट नरेशन का चेंज बताया था तो वहाँ बताया था अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ हमें सेड टू के जगह आस्क्ड लिख देना है, क्योंकि वो पूछ रहा है। ही सेड टू रोहन, ही आस्क्ड रोहन इफ़। अब यहाँ डैट नहीं लगेगा, यहाँ इफ़ लगेगा। इफ़ क्या वो सीता हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, क्या सीता 2010 से दिल्ली में रह रही है, यहाँ उस चीज़ के बारे में डिस्कस होगा। यहाँ हैज़ था, यहाँ हैड हो जाएगा और बाकी सेम टू सेम उतरेगा। बस यहाँ सेड टू के जगह आस्क्ड लगेगा और इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ इफ़ लगेगा। डेट्स ऑल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें इतना ही जानना है। अब हम आज एक कर लेते हैं, पास्ट टेंस में कदम रखते हैं, पास्ट टेंस का पहला आज कर लेते हैं, देन जो भी और 3 टेंसेस बचेगी वो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस की ओर। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है सब्जेक्ट
वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। वहीं हमारा चेंज हो रहा है सब्जेक्ट हैड, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ हमें ये याद रखने वाला बात है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, वर्ब टू हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री बन जाएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा लास्ट में। यहाँ ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट भी कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे सेंटेंस में कंप्लीमेंट होता है। तो स्ट्रक्चर अगेन रिवीजन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड ऐड हो जाएगा, वर्ब थ्री बन जाएगा और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी यू वर्कड वेरी हार्ड। अब यहाँ सेड टू को मैंने एक नया वर्ड दिया है टोल्ड। यहाँ टोल्ड क्यों लगा, अगर सेड टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ मी हमारा एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, सेंटेंस को पढ़िए, तो वहाँ हमारा सेड टू टोल्ड बन जाएगा। अगर सेड टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ सेड टू ही रहेगा। तो ही सेड टू मी यहाँ बन गया ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमा हट के डैट, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा, तो यू का यहाँ आई बन गया है। यहाँ देखिए कि मैंने, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, कि मैंने बहुत कड़ा परिश्रम किया है। यहाँ फिर यू नहीं होगा क्योंकि उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी कि यू वर्कड वेरी हार्ड, कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, यहाँ है। तो यहाँ ही टोल्ड मी डैट आई, मुझसे कहा ना, मेरे बारे में कहा, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड। इसी को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में देखें तो ही सेड टू मी डिड यू वर्कड वेरी हार्ड, उसने मुझसे कहा। लेकिन यही चीज़ जब चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहाँ आस्क्ड हो जाएगा, अगेन रिप्लाई। ही आस्क्ड मी, इफ लग जाएगा, डैट नहीं लगेगा इंट्रोगेटिव फॉर्म में। आई हैड, इफ आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ भी क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जा रहा है, बट ये डायरेक्ट फॉर्म में था और ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। अंतर बस यही है। बात यहाँ समझने की है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, तभी हम वहाँ यू से आई कर पाएंगे, नहीं तो बहुत बच्चे यू का यू ही करके आते हैं, इतना कंफर्म है। बहुत कम ही बच्चे सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं देन उसको इनडायरेक्ट सेंस में चेंज करते हैं। जिस तरह यहाँ एक चीज़, यहाँ डैट नहीं लगाना है, बट बहुत बच्चे लगा के आते हैं, बट इंट्रोगेटिव फॉर्म में डैट नहीं लगता है, ये निश्चित है। हमें इस तरह से चेंज करना है। ही सेड टू मी डिड यू वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ क्वेश्चन पूछा, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा, वो बात भी ध्यान देना है कि यहाँ हमारा फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कोई वैसा क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड जैसे यहाँ डी लगा है, डिड यहाँ WH नहीं है, बट दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ उस तरह का कोई वर्ड नहीं है। क्वेश्चन पूछने का सेंस रेज हो रहा है, सेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड ना होने के कारण यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप ही होगा। यहाँ चेंज होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वर्कड वेरी हार्ड। आई होप ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ये हमारा पास्ट टेंस का पहला टेंस है, आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।